ओम नमस्ते जी सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टेंशन की जो बीमारी, चिंता, टेंशन और डिप्रेशन की जो दिक्कत है उसके बारे में। इस बीमारी से हर कोई जूझ रहा है क्योंकि आज का जो खान पान है और जो काम नहीं है हमारे पास, उस बीमारी से हम बहुत जूझ रहे हैं उसी के कारण। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो काम तो कुछ ऐसा रहा नहीं और लोग खाली हो गए तो फिर उसमें टेंशन, चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं। उसके लिए कुछ मैं इलाज बताऊंगी। तो इसमें कुछ तो हमने प्राणायाम और आसन के द्वारा हम इलाज कर सकते हैं। योग प्राणायाम हमने हर रोज करना चाहिए। तो प्राणायाम में तो जैसे शुरुआत में करेंगे भस्त्रिका, और फिर कपालभाति और बाह्य और अग्निसार और भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। तो ये आसन हम कर सकते, ये प्राणायाम हम कर सकते हैं। और कुछ इसमें आसन भी करने होते हैं, उनके द्वारा भी हम अपने जो ये बीमारी है उसका इलाज कर सकते हैं। और दूसरा एक है, जैसे हमने अपनी सोच को ठीक रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बीमारी का इलाज अगर कोई करना चाहता है तो अपनी सोच को ठीक रखें कि भाई कोई भी टेंशन, चिंता हो जाए तो उससे इतना घबराना नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे कोई नुकसान हो गया उसके बारे में ज़्यादा ये नहीं मन में लेना चाहिए, हाय ये क्यों हो गया। तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। हमने अब ये सोच लेना कि भाई कोई बात नहीं है, ये तो हमारे कोई हाथ की कोई बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो फिर हम इतने दुखी नहीं होंगे। अपनी सोच के कारण हम ज़्यादा दुखी होते हैं। कोई घाटा हो गया या फिर घर में और कोई करीबी का कुछ हो गया तो हमने ये सोच लिया कि हाय अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया। तो उससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अगर हम ये सोच बनावांगे कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, जो बीत गया वो गया, आगे का जो संभालना है, तो अपनी सोच को हम ठीक रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो हम इतनी चिंता में नहीं जाएंगे। चिंता एक बहुत बुरी बीमारी है। जैसे बोला जाता है ना कि भाई चिता से चिंता बहुत खतरनाक होती है। तो इसलिए हमने इतनी चिंता नहीं लेनी चाहिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो है वो अच्छा करेगा, बुरा करेगा, तो वो ऊपर वाले की मर्जी होती है। और जैसे बोला जाता है, एक भजन के माध्यम से भी बताया गया है, एक लाइन में आपको सुनाऊंगी। तो जो भी मतलब भगवान ने हमने दे दिया ना, वो हमने स्वीकार करना चाहिए। सुख है, दुख है, तो वो हमने स्वीकार कर लेना चाहिए, तो हम ठीक रह सकते हैं, टेंशन, चिंता में इतने दुखी नहीं होंगे। तो एक भजन की एक लाइन सुना के बताती हूँ। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो इसलिए अगर सुख आए तो भी हमने अपनाना चाहिए और दुख आए तो भी हमने अपनाना चाहिए। तो दोनों ही भगवान के दिए हैं। तो हम सुख अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं और उसको आसानी से अपना लेते हैं। अगर दुख आ गया तो उसको हम नहीं अपना सकते, स्वीकार नहीं कर सकते कि वे ना, ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकूँगी। तो फिर हम टेंशन, चिंता से दुखी होते हैं। तो अगर चिंता, अगर टेंशन, चिंता हमने कर ली तो उसका कारण हमारा शरीर भुगतता है। फिर तो उस
के कारण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। जैसे किसी का बीपी हाई हो गया, किसी का लो हो गया, किसी के शुगर की समस्या बन गई, किसी का फिर लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो गया तो फिर वो गैस बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारा खाना पीना नहीं पचेगा। तो ये एक चीज़ आप महसूस करके देखना कि जब भी कोई आसपास में या किसी ने कुछ कह दिया, उसका हमने इतना दिल पे ले लिया, घर में किसी ने कह दिया उसका हमने इतना दिल पे ले लिया, तो भी हमारी समस्या आ जाती है। तो हम अपनी सोच के कारण दुखी हो जाते हैं फिर। तो पॉजिटिव सोच हमने रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हमने सोच लिया कि भाई इसने ये क्यों कह दिया, हमने तो बदला लेना है, दोबारा से हमने इसको बोल देना है ना, ये सोच हमने नहीं रखनी। तो हम अपने लिए ही फायदा कर सकते हैं, न कि दूसरे के लिए। तो अगर हम बदला लेना चाहेंगे तो फिर वो दोबारा से वो भी बोलेगा, फिर उसमें बहुत बड़ी बातें होंगी, फिर हम टेंशन चिंता में दुखी होंगे, अपने शरीर के लिए हम नुकसान कर लेते हैं ऐसे। तो हमने अच्छी सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस बात को हम मान लेंगे ना तो देखना, अपना के देखना, ये चीज़ ये बहुत बड़ी बात है। एक थोड़ी सी देर के लिए अगर हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और उसी पल हमने पॉजिटिव सोच लिया तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो हमने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, किसी चीज़ से दुखी नहीं होना चाहिए। तो कुछ आसन है, प्राणायाम है, वो करके मैं कल दिखाऊंगी। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी तो वो मैं कल करके दिखाऊंगी इसका। तो जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।